आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रदेश में कल कोविड-19 के 1,118 नए मामले सामने आए, जबकि 1,222 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। राज्य में अब तक 1,48,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हरा चुके हैं। जबलपुर से हमारी संवाददाता ने बताया है कि जिले में कल 107 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं 39 नए मरीज सामने आए। स्वस्थ मरीजों की संख्या 11,401 हो गई है। जिले में कोरोना के एक्टिव केस अब 773 हो गए हैं। इंदौर में कल 242 नए प्रकरणों का पता चला। नीमच में 13 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। उज्जैन में कोरोना से संक्रमित 15 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर लौटे। जिले में अब तक 3,345 लोग कोरोना संक्रमण को परास्त कर चुके हैं। वहीं जिले में कल 16 नए मरीजों का पता चला। होशंगाबाद जिले में कोरोना संक्रमण के कल 19 नए मामले मिले, जबकि 20 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मामले 2284 हो गए हैं, जबकि 2,061 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जबलपुर जिला कलेक्टर ने निजी अस्पतालों में आईसीयू वार्ड बनाने और बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हमारे टीकमगढ़ संवाददाता ने खबर दी है कि जिले में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला। वहीं 3 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए। खंडवा में 11, श्योपुर में 6, मुरैना में 9, मंडला में 8 और ग्वालियर में 30 नए मरीजों का पता चला है। उधर रतलाम में 15 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें छुट्टी दी गई। इस बीच खंडवा के निहालवाड़ी, धनगांव, चिचगोहन सहित कई गांवों में जन आंदोलन के तहत कल महिलाओं को कोविड-19 अनुकूल व्यवहार परिवर्तन की प्रतिज्ञा दिलाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दुनिया के देशों की तुलना में भारत में कोविड के मामलों की संख्या प्रति 10 लाख आबादी पर काफी कम है। मृत्यु दर भी लगातार कम हो रही है और इस समय ये 1.51% है। मंत्रालय ने कहा है कि ये इस बात का सूचक है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने कोविड की रोकथाम, जांच और उसके उपचार के मामले में प्रभावशाली कदम उठाए हैं। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। भाजपा, कांग्रेस के साथ ही बसपा और सपा के वरिष्ठ नेता जनसभाओं और जनसंपर्क के जरिए मतदाताओं को लुभाने के प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल खंडवा जिले के मोहना में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कल भांडेर विधानसभा के पारासरी में बूथ सम्मेलन को संबोधित किया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी कल आगर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क किया। जबलपुर जिले में कुपोषण दूर करने के लिए कम वजन के बच्चों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही सर्वे शुरू होगा। इसके तहत जिला कलेक्टर ने डेटाबेस तैयार करते समय माता पिता की आय का साधन और उपलब्ध सुविधाओं को भी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। यदि बच्चों की माता पिता की आर्थिक स्थिति खराब है तो अलग अलग विभागों से समन्वय स्थापित कर उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के भी जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना से बचाव के लिए शुरू किए गए जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है। समाज में प्रभावी भूमिका निभाने वाले लोगों ने भी जन जागरूकता के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी श्रृंखला में छतरपुर में कम्युनिटी रेडियो चला रहे सौरभ श्रीवास्तव ने कोरोना से सुरक्षा के लिए लोगों से हाथ धोने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और मास्क लगाने की अपील की। वैक्सीन जब तक आएगी तब आएगी। फिलहाल हमें ये चाहिए कि हम मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग मतलब सामाजिक दूरी बनाए रखें। दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है कि हमें कोविड-19 से मिलकर लड़ना है। ऐसी परिस्थितियों में हमें अपनी सुरक्षा बलों का, डॉक्टरों का सहयोग करना चाहिए और उनका हौसला भी बढ़ाना चाहिए। मैं आपसे यही अपील करूंगा कि प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग रखें, साथ में आप मास्क का प्रयोग करें, हाथ सैनिटाइज करते रहें, बार बार धोएं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने अफीम फसल वर्ष 2020-21 के लिए नई अफीम नीति घोषित कर दी है। मुरैना के सबलगढ़ ग्राम में कल 4 लाख रुपए मूल्य की अवैध रूप से लाई गई शराब जब्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र नाग का आज सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। गुना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 46 पर एक तेज रफ्तार कार के पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।